वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर 11 में पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है? हेलन केलर। हेलन केलर एक बहुत ही फेमस राइटर हुई है, ठीक है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी और उसने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखकर। और उसकी हेल्प किसने की? एने सिविलियन ने की। वही इस स्टोरी में है। उसको कैसे मोटिवेट हुई इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। हेलन केलर की जो स्टोरी है इसमें हम पढ़ेंगे। अब हम चलो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। इन द ईयर 1880, ये 1880 की बात है। अ फेमस राइटर वाज बोर्न इन अल्बामा। एक बहुत ही फेमस राइटर बोर्न हुई कहाँ पर? अल्बामा में। वो स्टार्टिंग में बड़ी फेमस नहीं थी, वो बड़े होकर फेमस हुई। बोर्न कहाँ पर हुई वो? अल्बामा में, जो कि प्लेस है अमेरिका में। शी was one who wrote the famous work titled as द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसकी एक फेमस किताब है, हेलन केलर की एक फेमस किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, जो कि हेलन केलर ने लिखी है अपने हाथों से। हर नेम वाज हेलन केलर। इसका नाम क्या था? हेलन केलर। व्हेन शी वाज 19 मंथ ओल्ड, जब ये पैदा हुई और जब ये 19 मंथ की हुई, शी बिकेम वेरी इल। 19 मंथ के बाद, पैदा होने के 19 मंथ में ये बहुत ही बीमार होगी, बहुत ज़्यादा बीमार होगी। आफ्टर हर इलनेस हर पेरेंट्स फाउंड दैट शी वाज ब्लाइंड। उसकी बीमार होने के बाद इतनी ज़्यादा बीमार होगी कि वो ब्लाइंड ही हो गई बचपन में ही। 19 मंथ के 19 मंथ की जब 19 मंथ की थी जब वो, तभी वो क्या हो गई? ब्लाइंड हो गई। शी वॉज ऑल्सो डेफ, वो डेफ भी थी। और उसने अभी क्या नहीं सीखा था? शी couldn't लर्न टू स्पीक बिकॉज शी wasn't एबल टू हियर अदर पीपल वॉइसेस। वो बोल तो सकती थी मगर वो उसने बोलना सीखा नहीं था, क्योंकि 19 मंथ में ही वो ब्लाइंड होगी। और शुरू स्टार्टिंग से वो क्या थी? डेफ भी थी। डेफ वो होता है जिसे सुनाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, ठीक है। और इस लाइन का मतलब है शी कुडंट लर्न टू स्पीक। उसने अभी बोलना नहीं सीखा था। क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? हाँ, आगे है, फॉर 5 years द लिटिल गर्ल लिव्ड इन अ डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड। 5 साल तक वो बहुत ही डार्क और साइलेंट वर्ड में, साइलेंट वर्ड का मीनिंग हुआ कि वो कुछ ना बोली ना सुन सकी, ठीक है। 5 साल तक वो खाली ऐसी ही रही, नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, मीनिंग कि वो ना कुछ सुन सकती थी ना कुछ बोल सकती थी, ठीक है, ना वो देख सकती थी। बोल तो सकती थी मगर वो उसे कभी किसी को सुना ही नहीं था बोलते हुए। हम तो फिर वो कैसे बोले, ठीक है। आगे देखो क्या है, शी वॉज एबल टू फील विद हर हैंड्स। वो बस अपने हैंड से फील कर सकती थी, ठीक है। शी न्यू दैट शी न्यू दैट द अदर पीपल मूव देयर माउथ टू टॉक। उसको पता था कि जो बाकी लोग हैं वो अपने माउथ से बोलकर ही अपनी बात को समझा देते हैं। शी मूव्ड हर माउथ टू, बट शी डिडंट नो हाउ टू स्पीक लाइक अदर पीपल। वो भी, उसके पास भी क्या था? एक अपना मुंह था बोलने के लिए, मगर उसको ये नहीं पता था कि बोलते कैसे हैं, ठीक है। इट मेड हर सैड। ऑफन शी क्राइड एंड शाउटेड विद एंगर। वो कभी कभी रोने लग जाती थी और चिल्लाने लग जाती थी गुस्से से। क्यों? क्योंकि बिकॉज शी कुडंट मेक द पीपल अंडरस्टैंड हर। क्योंकि वो अपनी जो भावनाओं को दूसरों पर प्रकट नहीं कर पाती थी,
कि वो अपनी जो भावनाएं हैं दूसरों को नहीं समझा पाती थी कि उसे क्या चीज की जरूरत है। She had to learn everything by feel and touch, but parents didn't know how to teach her. वो सब कुछ जो हेलन केलर थी वो सब कुछ सीखना चाहती थी, ये कि कैसे फील करके टेस्ट करके बोला जाए, मगर उसके पेरेंट्स को पता ही था कि कैसे इसको हम कैसे समझाएंगे, कैसे बोलना है, कि कैसे वो उनको टीच नहीं कर पाते थे उसके जो पेरेंट्स हैं। उसके बाद क्या हुआ, when Kellen when Helen was next 6 year old, जब वो 6 साल की हुई, her father was told about a teacher called Annie Sullivan। जब वो 6 साल की हुई तब उसके फादर को पता चला एक टीचर के बारे में जिसका नाम था एने सुलीवन। ठीक है, एलन सुलीवन का सबसे मेन रोल है हेलन केलर को फेमस करने में। जो टीचर थी ना इसकी एने सुलीवन, इसके कारण ही ये क्या हुई, आगे चलकर फेमस हुई। कैसे फेमस हुई ये देखो, इस स्टोरी में आगे पढ़ते हैं। शी हैड लर्न हाउ टू टीच ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन। उसको पता था कि कैसे ब्लाइंड और डेफ चिल्ड्रन को कैसे सिखाया जाए। मिस सुलीवन केम टू लिव विद केलर्स। वो मिस सुलीवन जो थी केलर के पास रहने आई। एट फर्स्ट शी कुड नॉट मेक हेलन अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में तो वो हेलन को कुछ समझा नहीं पाई, मगर उसने अपने एफर्ट लगाए, हिम्मत नहीं हारी। मिस सुलीवान ने हिम्मत नहीं हारी। आगे क्या हुआ, शी टुक द लिटिल गर्ल अराउंड द रूम, मेड हर टच द थिंग्स। उसने क्या किया, मिस सुलीवान ने क्या किया, वो जो लड़की थी हेलन केलर, उसको कहाँ लेकर गई, रूम में लेकर गई और हर एक चीज को टच करवाया। जैसे कि बेड को टच करवाया कि बेड को टच करके देखो। ठीक है, खाली टच करवा रही, सुन तो सकती नहीं थी, उसने बस हर एक चीजों को टच करवाया। शी टच द चेयर, देन शी टुक द हेलन हैंड्स एंड स्पेल्ड द लेटर ऑन इट विद वर्ड चेयर इन द डेफ एंड डम लैंग्वेज। उसने क्या किया कि डफ डैम जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू उसको चेयर जो वर्ड है उसको समझाया। एक लैंग्वेज होती है डफ और डम के समझ में आती है, उस लैंग्वेज के थ्रू उसने उसको समझाया कि ये चेयर है। ठीक है, देन शी टुक हेलन एंड स्पेल द लेटर ऑन इट वर्ड चेयर इन द डफ एंड डम लैंग्वेज। देन शी डिड द नेम सेम फॉर द टेबल। देन शी डिड द सेम फॉर द टेबल। अब इसने अपनी ही डफ और डम लैंग्वेज में टेबल को भी इसको वर्ड बताया कि ये टेबल है। एक लैंग्वेज होती है डफ और डम की, उसी लैंग्वेज में मिस सुलीवान ने एलन केलन को टेबल का मतलब बताया कि ये टेबल है। बट हेलन डिडंट अंडरस्टैंड दैट मिस सुलीवान वाज मेकिंग द वर्ड फॉर हर। हेलन को उस टाइम पे समझ नहीं आया कि जो मिस सुलीवान है उसके लिए वर्ड्स क्रिएट कर रही है, कि उसको बता रही है, हर एक चीज का मीनिंग बता रही है, जो टच जो करती है हर एक चीज को वो उसको समझा रही है डफ और डम की लैंग्वेज में कि ये टेबल है, ये चेयर है। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे है देन वन डे मिस सुलीवन टुक हर इनटू द गार्डन। एक दिन जो मिस सुलीवन है, जो उसकी टीचर है, किसकी टीचर है, हेलन केलर की जो टीचर है, वो एक दिन उसको गार्डन में ले जाती है। मिस सुलीवन हेलन केलर को गार्डन में ले जाती है और उधर क्या करती है देखो। देयर वॉज ए वेल इन द गार्डन। वहां पर एक वेल होता है, कुआं होता है जहां से हम पानी निकालते हैं, गार्डन में वहां पर था। मिस सुलीवन पुट द हेलन एंड्स इन द कोल्ड वाटर। वहां से वो मिस सुलीवन क्या करती है, ठंडा पानी निकालती है और हेलन के हाथों में देती है। ठीक है, हाथों में लगाती है ठंडा पानी।
Then she spelled the word water into the Helen's hand. Suddenly Helen understood. हेलन ने उस टाइम पे जब वाटर सबसे पहले जब उसके हाथ में वाटर पड़ा ना, हेलन के हाथों में जब वाटर पड़ा, तब उसको उसका वर्ड का मतलब पता लगा कि ये वाटर है। मिस सुलिवन वाज टीचिंग हर द नेम फॉर दिस कोल्ड। वो इस ठंडे चीज का नाम बता रही थी उसको। वेट समथिंग ऑन हर हैंड। उसी उसी दौरान क्या हुआ, हेलन स्पेल द वर्ड वाटर अगेन एंड लाफ्ड एंड क्राइड विद द हैप्पीनेस। उसने भी वो वर्ड पहली बारी बोला, ठीक है, हेलन ने पहली बारी वो वर्ड उस लैंग्वेज में बोला, वाटर। वो वाटर बोल के वो बहुत ही खुश हुई। और जब उसको समझ आ गया कि ये वाटर है, मिस सुलिवान की लैंग्वेज को समझ आ गई ये वाटर है, ये वाटर को बार बार वाटर बोलकर बहुत खुश हुई कि इसको जो सबसे पहला वर्ड था, इसको क्या समझ आया था, वाटर, जिसको इसने बोला था, वाटर वाटर, ठीक है। शी रैन ऑल अराउंड द गार्डन आस्किंग द नेम फॉर एवरीथिंग। वो क्या हुआ, उसके बाद जब उसको वाटर वर्ड समझ आया हेलन को, फिर वो उसने क्या किया, फिर वो गार्डन के हर एक कोने में गई और उसके हर एक चीज का नाम पूछा। शी टच फ्लावर एंड मेड सुलिवान स्पेल्ड वो फ्लावर इनटू हर हैंड। उसने क्या कहा, जो फ्लावर है उसने टच किया फ्लावर को और मिस सुलिवान को कहा कि मुझे इसको बताओ ये क्या चीज है। और मिस सुलिवान ने उसको फ्लावर बताया उसके हैंड में, ठीक है, डफ और डैम की लैंग्वेज में। शी टच एवरीथिंग इन द गार्डन, ठीक है, उस लैंग्वेज में इसने सबको टच किया और सबका नाम पता लगाया। देन ran into the house and touched the other things. She learns to spell 30 words that day. उसने उस दिन कितने वर्ड सीखे बोलने, 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स उसने सीखे बोलने उस दिन, जिस दिन इसको वाटर सबसे पहले पता लगा कि ये वाटर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले हेलन ने क्या वर्ड बोला, तो हम आंसर देंगे हेलन ने सबसे पहले वाटर वर्ड को बोलना सीखा। सम ऑफ देम वर फादर्स, सिस्टर एंड टीचर, डोर्स। जो 30 वर्ड्स थे जो उसने सीखे उस दिन, उनमें से कुछ वर्ड थे फादर, सिस्टर, टीचर, डोर, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं 30 वर्ड में से, कुछ वर्ड्स हैं जो उसने सीखे। फादर बोलना सीखा, सिस्टर बोलना सीखा, टीचर बोलना सीखा, ठीक है। इधर सारे वर्ड नहीं दिए हुए हैं, जो 30 के 30 वर्ड नहीं दिए हुए, ठीक है। बस इधर इतना आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि वो उसको समझ आ गई अपनी टीचर की भाषा, ठीक है। स्टार्टिंग में टीचर की भाषा में कभी नहीं समझ आती, तो उसके बाद हमें टीचर की भाषा कभी कभी समझ आ जाती है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो मिस सुलिवान थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी इसकी, जिसके कारण ये फेमस हुई। हेलन केलर लर्न मैनी न्यू वर्ड्स एवरी डे। और उसके बाद जो हेलन केलर है, हर रोज नए वर्ड्स सीखती, एंड वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। और हर चीज के लिए वो क्वेश्चन पूछती थी हेलन केलर। शी वॉज सून एबल टू राइट एंड ऑल्सो टू रीड फ्रॉम द बुक इन द ब्रेले स्पेशली मेड फॉर द ब्लाइंड पीपल, ठीक है। और जल्दी ही इतनी जल्दी इसने क्या कर लिया, ब्रेले लैंग्वेज होती है एक, जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए बनी होती है। डफ एंड डम और ब्लाइंड पीपल के लिए एक ब्रेले लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू ये लोग भी बोल सकते हैं और सुन और लिख सकते हैं, अपनी भाषा को समझ सकते हैं कि दूसरा जो बोल रहा है उस ब्रेले लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इनके लिए एक अलग लैंग्वेज होती है ब्रेले लैंग्वेज, जिससे वो समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे क्या हुआ, देन व्हेन व्हेन शी वाज 9 ईयर ओल्ड शी लर्न टू स्पीक। जब उसने 9 ईयर ओल्ड हुई
तो उसने बोलना भी सीख लिया। वन डे शी स्पेल्ट इनटू द मिस सिविलियन हैंड, हाउ डू द ब्लाइंड गर्ल नो हाउ टू से विद देयर माउथ। उसने एक दिन अपनी लैंग्वेज डफ एंड डब लैंग्वेज में बोला, हाउ डू द गर्ल नो व्हाट टू से विद देयर माउथ। हाउ डू द ब्लाइंड गर्ल्स नो व्हाट टू से विद देयर माउथ। ब्लाइंड गर्ल्स को कैसे पता लगेगा कि अपने माउथ से कैसे बोलना है। प्लीज टीच मी टू टॉक, सेड हेलन इन सिंबल्स। उसने अपनी सिंबल लैंग्वेज में बोला, जो डफ एंड डम लैंग्वेज होती है उसके थ्रू बोला कि मुझे बोलना भी सिखाओ, कि टॉक करना भी सिखाओ, कि अपने माउथ के थ्रू कैसे टॉक किया जाए। मिस सिविलियन टोट हर मैनी थिंग्स। मिस सुलिवान ने उसको बड़ी चीजें सिखाई। और उसी के साथ क्या हुआ, हेलन टच मिस सिविलियन फेस एंड माउथ एंड सेम सेड द सेम वर्ड। हेलन ने टच किया मिस सुलिवान का फेस और माउथ, और जिसके थ्रू जो उसके उसके उन्हें वर्ड सीखे, बोलने सीखे। ठीक है। व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड, जब वो 16 ईयर ओल्ड हुई, शी न्यू हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। 16 ईयर ओल्ड होते हुए भी वो 5 लैंग्वेज सीख गई। ठीक है। 16 ईयर ओल्ड तक वो 5 लैंग्वेज उसको आती थी। 16 साल की उम्र तक वो 5 लैंग्वेज सीख गई हुई थी। ठीक है बच्चों। When she was 20, she went to college. जब वो 20 साल की हुई, 20 साल की हुई तब वो कॉलेज में पढ़ने गई। After graduation at the age of 24, she became a lecturer. 24 की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कर ली और वो क्या बन गई, लेक्चरर बन गई, और राइटर भी बन गई, और रेज अ मनी फॉर द ब्लाइंड पीपल एंड डफ। और उसने क्या किया, सबसे पहले आखिरी में वो क्या बनी, लेक्चरर बनी। 24 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लेक्चरर बन गई और राइटर भी बन गई, वो फेमस राइटर बनी। एंड रेज मनी फॉर द ब्लाइंड पीपल एंड डफ। और उसने जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, डफ बच्चे होते हैं, उसके लिए डोनेशन भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ठीक है। शी डाइड इन 1968, और वो 1968 को मर गई एट द एज ऑफ 88। 88 साल की उम्र में वो मर गई। शी हैज रिटन मैनी बुक्स। मरने से पहले उसने बहुत ही फेमस बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। शी वन न्यूमरस अवार्ड फॉर हर सोशल वर्क। उसको बहुत ही सारे अवार्ड्स भी मिले। ठीक है। उसको बहुत सारे सोशल अवार्ड्स मिले, नहीं, उसको अवार्ड मिले सोशल वर्क के लिए, अपने जो सोशल वर्क, लोगों की मदद करने के लिए, डफ और ब्लाइंड लोगों की मदद करने के लिए इसको अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अमेरिका। इसको हाईएस्ट सिविलियन, एक बहुत ही अच्छी अमेरिकन नागरिक होने का अवार्ड मिला, कि सबसे अच्छी नागरिक थी अमेरिका की। ठीक है। इससे बच्चों में क्या सीख मिलती है, कि हमें, हमारे पास, हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। हमें उस कठिनाइयों से दूर नहीं भागना चाहिए। हमें उस कठिनाइयों का डट कर सामना करना चाहिए, और हमें उन आगे निकलना चाहिए। जो बच्चे अपनी कठिनाइयों से डर जाते हैं वो कुछ नहीं बन पाते, और जो बच्चे कठिनाइयों का सामना डट कर करते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आ गई है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।